हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूजीसी नेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एजुकेशनल स्टडी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। एजुकेशनल शैक्षिक अध्ययन पेपर टू है ना। पेपर टू एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए एजुकेशनल स्टडीज यूनिट नंबर 1। आज हम लोग शिक्षा से जो है शिक्षा दर्शन कुछ अध्ययन किए थे। अब हम बात करेंगे उसकी क्वेश्चन आंसर पर। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है कि नहीं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है दार्शनिक विचारों का व्यवहारिक रूप शिक्षा है। दूसरा, कोई कार्य क्यों किया जाए उसका उत्तर ढूंढना दर्शन है। शिक्षा द्वारा दर्शन को जीवन प्राप्त होता है। देखिए, दर्शन में क्या होता है कि दर्शन में व्यवहारिक रूप मिलता है। दूसरी बात है कोई कार्य क्यों किया जाए इसका भी उत्तर ढूंढने के लिए यह मिल जाता है। और शिक्षा के द्वारा दर्शन को क्या करते जीवन प्राप्त हो जाता है। तो यानी ये तीनों जो है से उत्तर सही है, यानी तीनों आंसर सही है। तो इसका सही आंसर होगा पहला का डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। दूसरा बात करते हैं दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है। बुद्धिमत्ता से प्रेम, चिंतन प्रक्रिया, पराभौतिक ज्ञान, है ना। ये तीनों में से यह क्या है कि नहीं। तो बुद्धिमत्ता से प्रेम यानी दर्शन का जो मेन शाब्दिक अर्थ होता है वह बुद्धिमत्ता से प्रेम है कि नहीं, यानी ज्ञान के प्रति प्रेम, ये सब आता है कि नहीं। तो ये हुआ इसका आंसर, बुद्धिमत्ता से प्रेम, फर्स्ट आंसर। दार्शनिक कह रहा है कि दार्शनिक क्या है कि नहीं। दार्शनिक क्या करता है बताइए कि सत्य की खोज के लिए बेचैन रहता है, या सत्य तक पहुंच जाता है, या फिर दार्शनिक को ज्ञान एवं सत्य से प्रेम होता है। तो दार्शनिक में आप पढ़े हैं कि दर्शन क्या करता है, खोज, सत्य की खोज करता है। सबसे पहली बात उसके लिए बेचैन रहता है, फिर उसके बाद सत्य तक पहुंच जाता है। जाहिर सी बात है कि सत्य की खोज करता है तो सत्य तक पहुंचेगा ही। और उस दार्शनिक को ज्ञान एवं सत्य से प्रेम रखता है, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन से ही माना ऐसा जा रहा है, लेकिन इसका सही आंसर जो होता है वो यानी सत्य की खोज के लिए बेचैन रहता है और सत्य तक पहुंच नहीं पाता है, लेकिन इसको क्या आता है ज्ञान एवं सत्य से प्रेम होता है। यानी इसका आंसर ये और सी। तो कौन होगा आंसर, पूरी तरह से डी आंसर होगा। ठीक है, ए और सी दोनों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दार्शनिक वह है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है दार्शनिक वह है जो क्या करता। दार्शनिक वह है जो समाज की समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं चिंतन करता है। दार्शनिक में इतना ध्यान रखिएगा कि समाज की समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। समाज की जो समस्याएं हैं उसको हल करने का प्रयास करता है और अपनी समस्या के समाधान के लिए एकदम पूरी तरह से चिंतित करना यानी संघर्ष करता रहता है कि नहीं। तो ये दोनों आंसर सही है। तो इसका आंसर उपरोक्त दोनों है ना, उपरोक्त दोनों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं चलिए।
कह रहा है कि दर्शन के द्वारा क्या होता है। तो दर्शन के द्वारा क्या होता है, देख लीजिए। पराभौतिक तथ्यों तक पहुंचा जाता है, आत्मन की अनुभूति होती है। सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर यही है कि पराभौतिक तथ्यों तक, भौतिक नहीं पराभौतिक तथ्यों तक पहुंचा जाता है, आत्मन की अनुभूति होती है। तो ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, उपरोक्त दोनों। अब है दर्शन वह विज्ञान है, दर्शन वह विज्ञान है जो दैवी वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति की खोज करता है। यह कथन किसका है। दर्शन वह विज्ञान है जो दैविक वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति की खोज करता है। यह किसका कथन है ना। तो यह किसका कथन है तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखने वाली चीज़ अरस्तु का कथन है। ठीक है, दर्शन निर्धारित करता है ना। दर्शन क्या करता है, निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दर्शन निर्धारित करता है कि ज्ञान की दिशा को, समस्याओं के प्रकृति को, शिक्षा का उद्देश्य एवं पाठचर्या को, या उपरोक्त सभी, है ना। तो ज्ञान की दिशा ये भी, समस्याओं की प्रकृति ये भी, और शिक्षा का उद्देश्य एवं पाठचर्या ये भी। तो उपरोक्त आंसर ये 7वां का डी हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 8वां बात करते हैं। चलिए 8वां बात करते हैं। प्राचीन पाश्चात्य दर्शन का पितामह कहा जाता है। प्राचीन पाश्चात्य दर्शन का पितामह कहा जाता है। थेल्स को, सुकरात को, पाइथागोरस को, या हीगल्स को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये थेल्स को। ठीक है, आज के युग में दर्शन क्या है। आज के युग में दर्शन क्या करता है। नंबर ऑप्शन है जीवन की वास्तविक समस्याओं को खोजना, पराभौतिक प्रश्नों का उत्तर देता है, या फिर शिक्षा के स्तर को निर्धारित करता है। उपरोक्त सभी इनमें से कौन होगा। तो इसमें जो होता है, आज के जो युग है उसके अनुसार जो दर्शन है वो जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल खोजने का काम करता है। जीवन के वास्तविक समस्याओं को हल ढूंढने का प्रयास करता है। तो ये ऑप्शन ये क्या हो गया, ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूच शिक्षक शिक्षा पाठचर्या में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही तर्क प्रस्तुत करता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा समूच शिक्षक शिक्षा पाठचर्या में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही तर्क प्रस्तुत करता है। तो ये आया हुआ है क्वेश्चन, है कि नहीं। तो चलिए इस पर हम विचार कर लेते हैं, है कि नहीं, विचार कर लेते हैं। दर्शन शास्त्र सबसे पहला ऑप्शन है, दर्शन शास्त्र सबसे पुराना विषय है। देख लेते हैं। दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप में समझने में सहायता प्रदान करता है। दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन शास्त्र भावी अध्यापकों का व्यक्तित्व बेहतर रूप में विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। शैक्षिक अवधारणाओं को दार्शनिक विश्लेषण से विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है। ये इसमें से कौन सा होगा। ऑप्शन है 1 2 3 5, 2 3 5, फिर 2 3 4 6, 1 2 3 4। इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप में समझाने में या समझने में सहायता करता है। ये पहला पॉइंट, ये सही। दूसरा पॉइंट है कि दर्शन शास्त्र
और शिक्षा एक ही सिक्का के दो पहलू, कहीं हम लोग पढ़े थे, तो ये भी सही। फिर उसके बाद है शैक्षिक अवधारणाओं को दार्शनिक विश्लेषण से विवेकपूर्ण, शैक्षिक अवधारणाओं को दार्शनिक विश्लेषण से विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में भी सहायता करता है। तो यहाँ 2, 3, 5 ऑप्शन, ठीक है 10वां का। अब बात करते हैं शिक्षा का प्रथम स्रोत, है कि नहीं। ये तो सबसे कॉमन वाली चीज़, ये सबसे कॉमन वाली चीज़ है ना। सबसे कॉमन, सबसे आसान और कॉमन चीज़ है कि नहीं। सबसे आसान और सबसे कॉमन चीज़, शिक्षा का प्रथम स्रोत। शिक्षा का प्रथम स्रोत, शिक्षा का प्रथम स्रोत किसे माना जाता है। तो शिक्षा सबसे पहले कहाँ सीखता है, बच्चा जब भी सीखता है तो अपने माता पिता से सीखता है। तो माता पिता यानी परिवार, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, चलिए देखिए, हालांकि हम नोट कर लिए हैं कॉपी पर भी, है कि नहीं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बहुत सारा है क्वेश्चन, लेकिन उस समझने का प्रयास करें। भारतीय संदर्भ में, है ना, दर्शन का अर्थ है, भारतीय संदर्भ में दर्शन का अर्थ है क्या, है ना। तो पहला ऑप्शन है परम तत्व का साक्षात्कार, दूसरा है दर्शन शास्त्र का अध्ययन, तीसरा है ज्ञान की शक्ति, और चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी भारतीय दर्शन में दर्शन का अर्थ है परम तत्व का साक्षात्कार, दर्शन शास्त्र का अध्ययन, ज्ञान की शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ये परम तत्व का साक्षात्कार, ये पहला ऑप्शन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिक्षा का संकुचित रूप है। शिक्षा जो एगो विस्तृत व्यापक रूप से होता है, एगो संकुचित रूप से होता है। तो संकुचित रूप में होता है कि जहाँ पर औपचारिक रूप से, यानी विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसको हम औपचारिक यानी संकुचित रूप से शिक्षा कहा जाता है। तो इसका आंसर है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, ठीक है। आगे बाकी ऑप्शन है, आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। फिर है, कह रहा है कि जीवन की वह प्रक्रिया, जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया, है ना, जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया क्या है जो निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करती है। नया रूप एवं नया प्रदान करती है। तो नया रूप नया प्रदान करने का मतलब क्या हुआ, किससे हो गया, है ना। ये हो गया शिक्षा से हो गया। यानी अधिगम ऑप्शन है, प्रशिक्षण, शिक्षण और शिक्षा। इसका सही ऑप्शन शिक्षा हो गया, ठीक है। शिक्षा मानव जीवन में निरंतर प्रवाहमान है। शिक्षा मानव जीवन में, शिक्षा मानव जीवन में निरंतर प्रवाहमान है। तो निरंतर प्रवाहमान का मतलब हो गया कि निरंतर प्रवाहमान, है ना, कार्य से, ज्ञान से, प्रक्रिया से और तत्व से। तो शिक्षा मानव निर्वाह निरंतर प्रवाह कब होता है, जब उसका प्रोसेस चलता है। सही है, इसका इंग्लिश पकड़िएगा तो जल्दी से सही, तो प्रोसेस इसका होता है। इसका सही आंसर प्रोसेस, प्रक्रिया। अब बात करते हैं आगे, चलिए देख लेते हैं। अब कह रहा है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो होता है वो कहाँ से हुआ, किस भाषा से हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, तो लैटिन भाषा से हुआ, ठीक है। अब है 17वां क्वेश्चन। व्यापक अर्थ में, व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य किससे है। व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य किससे है। तो मानव जीवन के शारीरिक पक्ष से, मानव जीवन के मानसिक पक्ष से, मानव जीवन के व्यवसायिक पक्ष से, या मानव जीवन के उन समस्त पक्षों से जो उसे परिशिष्ट
परिष्कृत रूप में डालता है और सभ्य यानी इतना ध्यान के व्यापक अर्थ में क्या होता है कि जिसको सभ्य बनाता है ना, और परिष्कृत रूप में डालता है कि नहीं। तो वह इस तरह समस्त पक्षों से, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर डी है। अब आगे बात करते हैं। ठीक है कोई बात नहीं। शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारकों को प्रकाश में लाना है। क्या है? शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारकों को प्रकाश में लाना है। यह किसने कहा? तो 18 का है, सुकरात ने कहा था कि शिक्षा के अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारकों को प्रकाश में डालना है। शिक्षा संवाद की प्रक्रिया एवं स्नेह की अनुभूति है। किसने कहा था? ये तो याद करने वाली चीज़ है ना। तो जे कृष्णमूर्ति ने कहे थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। चलिए, शिक्षा का अर्थ संप्रेषण एवं संवाद है, न कि ज्ञान का हस्तांतरण। यह किनका है? शिक्षा का अर्थ संप्रेषण एवं संवाद है, न कि ज्ञान का हस्तांतरण। यह किनका मत है ना। किनका मत है? तो मत जो है रविंद्रनाथ टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर। शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य, शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य बच्चों द्वारा, किसके द्वारा? बच्चों द्वारा उनकी शक्तियों के विकास के लिए, उनकी शक्तियों के विकास के लिए चेतनापूर्ण प्रयास से है। किसने कहा था? यह जो है मैकेंजी ने कहा था। ठीक है, दर्शन किस भाषा की देन है? उधर पीछे पढ़े थे किस भाषा है ना, उसमें हम लोग पढ़े थे। अब बात आएगी दर्शन किस भाषा की देन है। तो दर्शन जो भाषा है वो ग्रीक भाषा की देन है। ठीक है, दर्शन अंग्रेजी शब्द फिलोसफी का हिंदी रूपांतरण, इसका अर्थ है क्या? ये तो एकदम कॉमन चीज़ है, ज्ञान प्रेम, ज्ञान के प्रति अनुरोध, है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, शिक्षा का दर्शन पक्ष, शिक्षा का दर्शन पक्ष किस पर आधारित होता है? शिक्षा का दर्शन पक्ष किस पर आधारित है? शिक्षा का दर्शन पक्ष किस पर आधारित है? शिक्षक शिक्षार्थी एवं शिक्षक संरक्षण संबंध, फिर शिक्षण विधि एवं शिक्षण सामग्री, पाठ्येतर क्रियाएं, गृह कार्य के। तो इसका जो है उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम, शिक्षा का दर्शन हमेशा उद्देश्य पर होना चाहिए और पाठ्यक्रम पर होना चाहिए। इसका आंसर डी। अब बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय दर्शन का लक्ष्य है, भारतीय दर्शन जो है उसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य आप सब जानते हैं, आध्यात्मिक होता है ना। आध्यात्मिक, इसका ऑप्शन दे, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान। तो इसमें आध्यात्मिक ज्ञान, अवधि भौतिक तथा अवैधिक तीनों प्रकार के दुखों का विनाश करना एवं अखंड आनंद की प्राप्ति से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है ना। तो इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन जो है दर्शन से हम लोग किए, और ऐसे अगले हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दर्शन के आगे का चैप्टर नेक्स्ट, है ना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।